सो हाय गाइस, सबको नमस्ते। तो इस वीडियो में आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो है कि ट्रम्प का विक्ट्री और उसका इम्पैक्ट इंडिया या ग्लोबल मार्केट या अमेरिकन मार्केट में क्या पड़ सकता है। ठीक है। तो शायद लास्ट 3 दिन पहले यूएस में जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप उसमें जीता। ठीक है। अभी आप अगर एक चीज देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पूरा ही कैपिटलिस्ट माइंडसेट का आदमी है। एक बिलियनियर भी है। अब लास्ट में बहुत सारे उसके वेंचर्स बैंकरप्ट भी हुए हैं, बट वो कैपिटलिस्ट इंसान है, मतलब ये बॉटम लाइन है। अभी कैपिटलिस्ट इंसान तो ऑलवेज कैपिटलिज्म के ही ऊपर जोर देगा, राइट? मतलब शेयर मार्केट का भी वो इंसान रहेगा। बट मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट जो है पूरा ही वन साइडेड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। मतलब यूएस के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, वहां पे भी काफी वॉलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मतलब बहुत स्टेबल इंसान नहीं है। कभी भी कुछ ट्वीट कर देता है, फिर उस ट्वीट के मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ कुछ शेयर्स गिर जाते हैं। वो कभी फेड जो है, मतलब वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसको वो प्रेशर डालेगा कि आप लोग इंटरेस्ट रेट काट करो, सिस्टम में लिक्विडिटी लाओ। लिक्विडिटी मतलब कि पैसा, मतलब अमेरिका जितना ज्यादा डॉलर छापेगा उतना ज्यादा अमेरिकन मार्केट्स में लिक्विडिटी आएगा, राइट? तो उसमें भी वो जोर देगा। बट कैपिटलिस्ट लोगों का एक बॉटम लाइन ये होता है कि वो हमेशा एफिशिएंसी की तरफ ध्यान से नजर रखता है। मतलब देखिए कि कोई भी चीज अगर आप एक नया इनोवेशन, नया टेक्नोलॉजी लाते हो, तब क्या होता है उसमें एफिशिएंसी बढ़ता है। जब एफिशिएंसी बढ़ता है तब क्या होता है कि कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इससे मतलब ग्रोथ आता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, आप समझ रहे हो? तो ये तो एक पॉइंट हुआ कि मतलब इन जनरल ये स्टॉक मार्केट का इंसान है, तो स्टॉक मार्केट के लिए ठीक ठाक ही रहेगा। अभी आता है कि इलॉन मस्क, मतलब देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप का इस रिसाउंडिंग विक्ट्री के पीछे और किसका हाथ है नहीं है पता नहीं, बट इलॉन मस्क का तो बहुत बड़ा मतलब हाथ है। वो आज से 4 साल पहले जब वो ट्विटर खरीदे था, उस टाइम पे किसी को आइडिया ही नहीं था कि क्यों ये ट्विटर खरीद रहा है, राइट? क्योंकि वो तो उसका स्पेसएक्स को लिए या टेस्ला के साथ कहीं से कुछ रिलेटेड नहीं था। बट आज जाके ये पता चल रहा है कि ट्विटर में जिस टाइप का कैंपेन ट्रम्प के लिए चलाया है इलॉन मस्क ने, और उसको पहले से ही ट्विटर का ट्रेंड से पता चल गया था कि ट्रम्प ही आने वाला है। ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है ना, ये सब यूएस में डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो डेमोक्रेट्स मतलब कमला हैरिस का जो पार्टी है, तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं। और मतलब दूसरे साइड में ट्रम्प्स के लिए उतना ज्यादा, मतलब जो एग्जिस्टिंग बड़े बड़े जाइंट कंपनीज है वो उतना स्पेंडिंग नहीं करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अगर देखूंगा तो इलॉन मस्क को एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। अभी इलॉन मस्क का कंपनीज क्या क्या है, एक तो है स्पेसएक्स और एक है टेस्ला। तो टेस्ला में क्या क्या ट्रम्प के कारण फायदा होगा? टेस्ला का दो तीन नए नए मतलब वेंचर्स आ रहा है। एक तो है उसका एफएसडी। एफएसडी मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार, आप समझ लो, जिसमें कोई ड्राइवर का जरूरत नहीं है। बट एफएसडी को लीगलाइज करने के लिए उसमें बहुत सारा सर्टिफिकेशन चाहिए, बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए, जो इलॉन मस्क अभी ट्रम्प से उनको मिल जाएगा आसानी से। तो एफएसडी आएगा तो वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा टेस्ला के लिए। अभी नंबर 2 है आपका ऑप्टिमस रोबोट्स। तो वो लोग रोबोट्स बना रहा है जो जो सप्लाई चेन या फिर इंडस्ट्री में जो असेंबली लाइंस होता है उसमें जो रिपीटेटिव काम्स अभी ह्यूमन कर रहा है वो ऑप्टिमस रोबोट करेगा। और बोला जाता है कि ये ऑप्टिमस रोबोट का टोटल इंडस्ट्री साइज, मतलब कि टैम जिसको बोला जाता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब ये इटसेल्फ एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। बट इसमें भी सेम वे में बहुत सारा अप्रूवल लगेगा, वो सब आसानी से इसको मिलने वाला है। अभी टेस्ला के बाद स्पेसएक्स में भी देखेंगे तो स्पेसएक्स को अभी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलेगा, मतलब आपका नासा से भी, मतलब उनके पास बहुत सारा वो है, क्या बोलेंगे, ऑर्डर वगैरह। अभी तो मतलब यूएस गवर्नमेंट का भी काफी सारा ऑर्डर स्पेसएक्स को मिलेगा। और बाकी इलॉन मस्क का दूसरे दूसरे जो भी कंपनीज है, मतलब उसको काफी सारा फायदा मिलेगा। तो मैं पर्सनली तो यूएस में क्या बोलेंगे, टेस्ला का होल्डर हूँ। और अगर आप टेस्ला का स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखेंगे, ट्रम्प जीतने के बाद शायद वो उस दाम से मतलब लगभग 30 to 35% अप हो चुका है। तो ये ऐसे होता है, मतलब ड्रास्टिक इम्पैक्ट। बट ऐसा नहीं कि ये एक साइड ऊपर की तरफ जाएगा, ये फिर से नीचे आएगा, तब आप इसको देख सकते हो टेस्ला को। बाकी स्पेसएक्स तो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, ये प्राइवेट प्राइवेट सिक्योरिटी है, तो उसमें तो उतना दिमाग लगाना है नहीं।
अभी आते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट है। अभी इम्पैक्ट आएगा देखिए चाइना के ऊपर, ठीक है। तो चाइना जो है लास्ट कुछ सालों में, मतलब लास्ट दशक में मैं बोलूंगा 10 साल में, काफी यूएस के कंपेरेबल जगह पे आ चुका है। मतलब यूएस का जहाँ जीडीपी शायद 23-24 ट्रिलियन डॉलर है, वहाँ चाइना का शायद 16 से 17 ट्रिलियन उसी रेंज में होगा, ठीक है। मतलब कंपेरेबल आ चुका है। और टेक्नोलॉजी में भी मतलब एट पार है। जैसे टेस्ला है, वहाँ पे चाइना में BYD है, और BYD एक ऐसे चीप से मतलब क्वालिटी कार बनाता है, चीप प्राइस में क्वालिटी कार बनाता है कि इलॉन मस्क भी बेचारा चाइना से डरता है। तो चाइना में तो काफी टेक्नोलॉजी अच्छे है। तो अपना ट्रम्प जो करेगा, सबसे पहले चाइना के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाएगा। जो चाइना का आइटम्स यूएस में बिकता था, लेट से यूएस में जो टेस्ला का गाड़ी बन रहा है, लेट से उसका प्राइस है 1 लाख, 1 लाख रुपीस, मैं इंडियन रुपीस में बोल रहा हूँ। अभी लेट से चाइना का जो BYD बना रहा है, उसमें वो गाड़ी का जो प्राइस किया है 70,000 किया है। मतलब 1 लाख के रेस्पेक्ट में 70,000 मतलब 30% चीपर। अभी ट्रम्प क्या करेगा कि 70,000 का गाड़ी पे 50% का टैरिफ लगा देगा। 70 के ऊपर 50 मतलब 35 हुआ। मतलब जो चाइना का कार पहले 70,000 में बिक रहा था, वो अभी 1,05,000 में बिकेगा। जो यूएस मेड 1 लाख रुपए कार से भी ज्यादा एक्सपेंसिव बन गया, राइट, टैरिफ के कारण। इससे क्या होगा कि यूएस का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहेगा, यूएस कंपनीज का सेल्स प्रॉफिट ये सब बढ़ेगा। ये एक चीज हुआ। बाकी चाइना के ऊपर जितने भी तरीके में हो सके वो मतलब ट्रेड वार करेगा, सारे टेरिफ वेरिफ बढ़ा देगा। ये यूएस से चाइना में अच्छे अच्छे जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज है या फिर चिप्स है, उसको बेचने के ऊपर भी पाबंदी लगाएगा, समझ रहे हो। एआई में चाइना को रोकने का कोशिश करेगा। तो ये सब तो चलेगा। बाकी चाइना प्लस वन के कारण इंडिया में भी बहुत सारे कंपनीज इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। जिसका एक है आपका फार्मा सेक्टर। जो फार्मा का जो इंटरमीडिएट होता है, एपीआई जिसको बोलता है, ठीक है। तो वो सब बनाने में इंडियन बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है। और ये एपीआई के मार्केट में वर्ल्ड में डोमिनेशन चाइना का ही है। जो अगर यूएस उससे माल लेना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। ये एक पॉइंट हुआ। बाकी आप अगर देखोगे तो ये लास्ट 1-2 क्वार्टर से जो भी इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो सभी एक चीज पे कंप्लेन करता है, वो है कि फ्रेट प्राइस स्टेबिल इनस्टेबिलिटी। मतलब मेजोरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट का माल जो है वो तो जहाज से जाता है, ठीक है। अभी आप देखोगे मिडिल ईस्ट और वो अफ्रीका में वो जो छोटा सा एरिया है, राइट, जहाँ से वो 40% ऑफ द ग्लोबल फ्रेट जाता है, वहां पे अभी स्टेबिलिटी नहीं है। इसराइल आपका हमास का जो भी चल रहा है, यहूतीज वगैरह है, जो भी वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अटैक कर रहा है, उसके कारण फ्रेट रेट बढ़ रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा था कि इंडियन कंपनीज को काफी ज्यादा मतलब हायर प्राइस में अपना सामान को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। जो कि ट्रम्प आने के बाद ही बहुत सारे आपने देखा, हमास यहूदी कौन कौन है, सबने बोल दिया कि हम लोग तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। मतलब वो हाथ खड़ा कर दिया। तो इससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी आएगा फ्रेट प्राइसेस पे, वो अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए अच्छा होगा। अभी ये लोग और जो एक चीज करेगा वो है कि री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका किस में विश्वास करता था कि हम लोग जहां से भी सबसे चीपेस्ट सामान मिलेगा, हम लोग वहां से ही वो आउटसोर्स करेंगे। बट इससे क्या हो रहा था कि अमेरिकन जॉब्स में प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि जो जॉब्स है वो आउटसोर्स हो रहा था, राइट, अमेरिका के बाहर। तो ट्रम्प उसको रोकेगा, जितना हो सके इंडस्ट्री अमेरिका में फिर से बनाएगा। इससे क्या होगा कि एक तो अमेरिकन लोगों को जॉब मिलेगा, ये एक चीज है। बट ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका में जितना भी वो स्टैंडर्ड और लिविंग इतना हाई है, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने का, फिर उसको मार्केट करने का, फिर उसको बेचने का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। आप सोचो ना, जो भी स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट हुआ या फिर जहाँ पे उतना ज्यादा वैल्यू एड नहीं है, वहां पे मैं अगर मतलब वो सारे चीज अमेरिका में बनाऊंगा तो वो एक उल्टा चीज है। बट ट्रम्प तो ऐसे ही इंसान है, ठीक है, तो ऐसे ही करेगा। तो ये आप मतलब ये एक आप इस वीडियो को एक आउटलाइन की तरफ समझो, और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो को उस टाइप के आपको अलाइन करना है। बट मुझे जो लगता है कि फार्मा और आईटी मतलब टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी
मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेमीकंडक्टर, ये सब में अच्छा अच्छा हो सकता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, मतलब स्पेशली। तो यही था गाइज आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।